हाय एरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स टावर 616 में आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं आपके नवंबर मंथ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरे चैनल पे पहले से उनको पता है मैं ये रीडिंग कैसे करती हूँ। जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूँ, यहाँ पे मैं ओवरऑल इनर्जीज निकालूंगी आपके पर्सनल, प्रोफेशन और आपके हेल्थ के लिए। फर्दर क्लैरिफाई करके मैं लास्ट में एक एंजेलिक मैसेज देखती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरीज, देखते हैं आपके लिए क्या आता है इस नवंबर मंथ के लिए। पर्सनल, प्रोफेशन, हेल्थ। ओके, लगता है कार्ड उल्टे थे। ओके फाइन, ऐसे मैं रिवर्स रीडिंग नहीं करती हूँ। ओके, सो पर्सनल लाइफ में आपके लिए यहाँ पे द स्टार का कार्ड आया है। मुझे लगता है कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड जो इस मंथ में रिजॉल्व होंगे और काफ़ी वक्त और काफ़ी स्ट्रगल के बाद वो रिजॉल्व होने वाले, जिसके लिए आप बहुत टाइम से होपफुल थे कि ये इशू रिजॉल्व होगा, कभी ना कभी तो ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी। तो ऐसे कुछ ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में पर्सनली रहे होंगे जो इस मंथ में वो रिजॉल्व हो सकते हैं। प्रोफेशन में देखूँ तो यहाँ पे द मजिशियन का कार्ड आया है। तो मुझे लगता है कि आप अपने प्रोफेशन में इस टाइम पे कुछ क्रिएटिव के थ्रू करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू अर्न करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक अच्छे प्रोफेशन लाइफ के लिए, एक अच्छे करियर के लिए। हेल्थ में यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। तो मुझे लगता है हेल्थ आपकी बैलेंस्ड रहेगी, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहेंगे पर इतनी भी नहीं रहेगी कि मतलब पूरा मंथ आपका ख़राब कर दे। पर चलिए फर्दर क्लैरिफाई करके देखते हैं। सो एरीज, आपके लिए आपका पर्सनल, प्रोफेशन और आपकी हेल्थ। अभी मैं ये कार्ड नहीं लूँगी क्योंकि प्रॉपरली शफल नहीं हुआ था अभी। ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड्स जो है फ्लिप हो रहे हैं। ओके, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर हम एक एक करके देखेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 8 ऑफ कॉइन्स। सो ऐसा लग रहा है इस मंथ में, नवंबर मंथ में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं और वर्कोहलिक बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके काम है इस मंथ में मोस्टली आपके प्रोफेशन रिलेटेड उसके अराउंड है। चलिए फर्दर देखते हैं एक एक करके। तो पर्सनल लाइफ में आपके लिए द स्टार का कार्ड आया था, उसके साथ आया है एस ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो जो ऑब्स्टिकल्स की मैं बात कर रही थी, मुझे लगता है कुछ चीज़ें आपको इस मंथ में पता चलेंगी। हो सकता है किसी तरह का नॉलेज गेन आप करने वाले हैं पर्सनली किसी पर्सन के अराउंड। हो सकता है जिस चीज़ को लेकर आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे कि उस इंसान को जानना है, समझना है, या बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही थी, उस इंसान के अराउंड वो आपको इस मंथ में पता चलेगा। सेकेंडली मुझे ये भी लग रहा है कि किसी यंगर पर्सन के थ्रू आप स्ट्रगल कर रहे थे और यंगर पर्सन के थ्रू ही आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाला है। हो सकता है किसी से आप कुछ जानने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे कि उसको आप में इंटरेस्ट है कि नहीं है, या आगे चीज़ें हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं अगर आप सिंगल हैं तो मुझे लगता है इस मंथ में वो आपको एक गुड न्यूज़, स्मॉल लेवल पे गुड न्यूज़ कुछ मिल सकती है उससे रिलेटेड। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ऑलरेडी कमिटेड या मैरिड हैं तो मुझे लगता है समवेयर इस मंथ में आप थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे अपने पार्टनरशिप को लेकर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है आपकी फैमिली या रिलेटिव एज अ आगे के लिए, बच्चे के लिए, फ्यूचर के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो आपसे, आप उस चीज़ में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं कि अभी वो चीज़ नहीं चाहिए या अभी थोड़ा टाइम चाहिए, चीज़ें समझनी है, या अभी शादी हुई है थोड़ा और वक्त चाहिए। इस तरह की चीज़ें मुझे लग रही हैं आपके अराउंड।
थोड़ा स्ट्रगल तो है इस मंथ में पर्सनल लाइफ रिलेटेड। पार्टनरशिप में भी मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आप लोगों का रह सकता है, कट टू कट, मतलब बहुत इमोशंस मुझे नज़र नहीं आ रहे। इमोशन एक दूसरे के बीच में आप थोड़ा सा मिस करने वाले इस मंथ में, थोड़ा सा स्ट्रगल लग रहा है इमोशंस को लेके। पर प्रैक्टिकली चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि काम से काम बातें हो रही हैं, इस तरह की चीज़ें लग रही हैं मुझे। पर आपके होप्स मुझे ये चीज़ ज़रूर लग रहा है कि ये चीज़ काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। इस मंथ में जो ये छोटी सी गुड न्यूज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, हो सकता है ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनरशिप को थोड़ा सा पहले से बेहतर करेगा। तो चलिए प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ पे द मैजिशियन के साथ आया है पेज ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ वैंड एंड 9 ऑफ कप्स। तो ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से आप दूसरे, जैसे मैंने कहा, सोशल मीडिया के थ्रू आप कुछ करना चाह रहे हो, उसमें एक्शन लेना चाह रहे हो। तो ऐसा लग रहा है जो लोग ऑलरेडी ग्रोइंग हैं उन लोग के चैनल्स को आप काफ़ी वक्त से स्टॉक कर रहे होंगे, काफ़ी वक्त से देख रहे होंगे। और मुझे लगता है इस मंथ में अपनी विश को पूरा करने के लिए, मतलब अगर आप उस पर ग्रो करना चाह रहे हैं सोशली, तो उस पर ग्रो करने के लिए आप एक्शन इस मंथ में ले लेंगे। अगर कोई और है जिसको आप देख रहे हैं जो सोशली ग्रो कर रहा है, तो वो देख के भी आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ, सामने वाला इस तरह से ग्रो कर रहा है। ये चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक विश फुलफिलमेंट मुझे नज़र आ रही है। किस तरह का जो विश है जो आपकी पूरी हो रही है, अब अपने थ्रू हो रही है या किसी और के थ्रू हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप किसी और के भी पेज को देख रहे हैं, जो मतलब हो सकता है आप जिसके फ़ैन हो या आप जिसको पसंद करते हो। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ लग रही हैं। अदरवाइज़ करियर रिलेटेड जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ भी चीज़ें फुलफिलिंग मुझे नज़र आ रही है। बिज़नेस अगर करें तो उसके लिए कुछ ट्रैवलिंग्स हो सकती है इस मंथ में। अपने विश को किसी तरह से पूरा करने के लिए आप उस ट्रैवल भी कर सकते हैं इस मंथ में। हेल्थ रिलेटेड जस्टिस का कार्ड आया, उसके साथ है नाइट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ हैंड एंड 10 ऑफ कप्स। तो चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही है हेल्थ को लेकर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है एनर्जी तो फील कर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, थोड़ा अप एंड डाउन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। मुझे लगता है मैक्सिमम टाइम आप अपने फैमिली के अराउंड इस टाइम पे रहने वाले हैं। एंड हो सकता है जब तक वो टाइम बाय एंड ऑफ द मंथ अगर आप मिल रहे हैं या स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में मिल रहा है, थोड़ा सा हेल्थ को लेके ये चीज़ है कि थोड़ी स्लो चल रही है। एनर्जी थोड़ी लेट से फील करेंगे, मे बी हो सकता है सुबह उठे तो लेज़ी जैसा लगे, शाम तक थोड़ी एनर्जी फील हो, या इस तरह की चीज़ें लग रही है। थोड़ा दिन भर जो है मतलब थोड़ा मूडी रहेगा आपके लिए, अप एंड डाउन एनर्जी वाइज रहेगा आपके लिए। और देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स है। तो ये चीज़ ज़रूर है कि इस मंथ में जो है बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा सा तो मुझे फ़ाइट यहाँ पे नज़र आ रही है। ईगो क्लैशेस भी हैं कम्युनिकेशन में, जो मैंने कहा पर्सनली आप स्ट्रेट टू स्ट्रेट बात होनी है। इमोशनली थोड़ा कम लग रहा है, तो ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आपके इस मंथ में। कुछ कार्ड्स रिपीट भी हुए हैं आपके लिए, जैसे किंग ऑफ वैंड है, जस्टिस का कार्ड है। बैलेंस बनाने के लिए इस मंथ में आपको थोड़ा स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि फैमिली के साथ भी अगर रीयूनियन हो रही है आपकी इस मंथ में, तो ईगो क्लैशेस है, या तो फैमिली के साथ है, पार्टनरशिप में है। पर कम्युनिकेशन रिलेटेड थोड़ा सा आप केयरफुल रहें इस मंथ में। जो भी है बोलने से पहले थोड़ा सा उसे सोच के बोलें, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो रही है किसी चीज़ को लेकर, तो बैलेंस बनाने में वहाँ प्रॉब्लम होगी, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। ट्रैवलिंग डेफिनेटली है इस मंथ में आपके लिए। अगर आप कहीं प्रॉपर्टी बाय करने का सोच रहे हैं, या फैमिली के साथ प्रॉपर्टी रिलेटेड भी आर्ग्यूमेंट मुझे यहाँ पे
नज़र आ रही है आपके लिए। चलिए एट दी एंड देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती हैं। हाई प्रीस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर। तो जो भी इस मंथ में आपको इंट्यूशन आती है या स्ट्रांगली जो आप बिलीव कर रहे हैं उस चीज़ पे स्टे करें और सेकंड डाउट उस चीज़ को मत दें और मतलब फर्म रहे अपने डिसीजन पे। मतलब उसको बार बार आप चेंज मत करिए कि हाँ अभी ये था बाद में ये कुछ और हो गया। तो जो भी डिसीजंस है उसको अच्छे से सोच के एक डिसीजन पे पहुंच के ही फिर उस पर एक्शन लेना है आगे चल के। क्योंकि यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स है अगर उस चीज़ पे आपने कंट्रोल नहीं किया तो कुछ अब्यूज़िव डिस्कशन भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर उसको बैलेंस करके रखना है तो आपको वो चीज़ थोड़ी कंट्रोल करनी पड़ेगी जो भी कन्वर्सेशंस हो रहे हैं या फिर क्योंकि प्रॉपर्टी रिलेटेड भी मुझे यहाँ लग रहा है कुछ ईगो क्लैशेस हैं और आर्ग्यूमेंट्स मतलब काफ़ी ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स उस चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं। सो एरीज़ ये रीडिंग आ रही है आपके लिए नवंबर मंथ के लिए। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। रेजोनेट करे तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा एंड आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय।